पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, आरोपों की धार भी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक बेहद सख्त चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वोटर हाईजैकिंग का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बंगाल की वोटर लिस्ट के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है। क्या है ये फॉर्म 6 का खेल और क्यों ममता बनर्जी इसे लोकतंत्र की दिन दिहाड़े चोरी कह रही हैं, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव रणभेरी बजाने से पहले ही एक बड़ा दावा चल दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे अपने पत्र में ममता ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि राज्य की मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को दूषित करने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। उनका दावा है कि बंगाल के वास्तविक मतदाताओं की आवाज दबाने के लिए बाहरी लोगों को पिछले दरवाजे से एंट्री दी जा रही है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय में हजारों की संख्या में फर्जी फॉर्म 6 जमा कराते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार ये वो फॉर्म है जिनका इस्तेमाल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है। ममता का आरोप है कि इन फॉर्म्स के जरिए उन लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं जो बंगाल के निवासी ही नहीं है। उन्होंने इसे वोटर हाईजैकिंग का नाम देते हुए आगाह किया कि बीजेपी यही गंदा खेल इससे पहले महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावों के दौरान कर चुकी है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ममता बनर्जी के निशाने पर इस बार खुद चुनाव आयोग भी है। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ राज्य के 60 लाख से अधिक वास्तविक और वैध मतदाताओं के आवेदन महीनों से लंबित पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोग बंद दरवाजे के पीछे इन थोक फर्जी आवेदनों को स्वीकार करने की संदिग्ध जल्दबाजी दिखा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक भावुक और गंभीर पहलू जोड़ते हुए कहा कि दोषपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया और प्रशासनिक खामियों के कारण अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वास्तविक वोटर दर दर भटक रहे हैं तो फर्जी नामों को शामिल करने के लिए इतनी तपस्या क्यों की जा रही है। ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह पूरी प्रक्रिया न केवल अवैध है बल्कि यह देश सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग के स्पष्ट सामने मांग रखी है इस संदिग्ध पंजीकरण प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद किसी भी नए या संदिग्ध नाम को जोड़ने की अनुमति बिल्कुल ना दी जाए। ममता बनर्जी की यह चेतावनी बंगाल की राजनीति में एक नया टकराव का संकेत दे रही है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि बंगाल की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की दिन दिहाड़े चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी और राज्य की इस स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है। अब देखना यह होगा कि ममता के इन गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग क्या सफाई देता है और बीजेपी इसे वोटर हाईजैकिंग के आरोप को कैसे जवाब या किस तरह से जवाब देती है। फिलहाल बंगाल में चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट का यह विवाद एक बड़े सियासी संग्राम की आहट दे रहा है।